बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके पास रोज़ पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत ही आंखों को अच्छा लगने वाला ये डिज़ाइन है। तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, फर्स्ट सिर्फ मैंने 3 फंदे बुन के तो स्टार्ट किया था इसके पत्ते, और सेकंड में हमने ये मैं फिर गिन के बताऊंगी। सेकंड में जब दूसरा एक लाइन बनाऊंगी ना, जब एक ऊपर बनेगी जो अभी मैं सिखाऊंगी, और एक इससे ऊपर एक और बनेगी, तो उसमें बताऊंगी कि कितने छोड़ने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम 3 फंदे वाइट धागे से बुन लेंगे, और जो इसके पत्ते हैं वो हम चौथे फंदे पे स्टार्ट करेंगे। एक धागा अपनी तरफ, 2 धागा पीछे की तरफ, 3 धागा अपनी तरफ, 4, तो चार फंदे हमने निकाले एक फंदे से। फिर हम वाइट धागे से 5 फंदे बुन लेंगे आगे, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर हम यहाँ पे ये शायद एक मेरे से ज़्यादा डल गया हुआ है, तो आपने 5 डालने हैं। ये मेरे से ज़्यादा, शुरू से ज़्यादा कहीं बीच में बुना गया है, मुझे पता नहीं चला। तो इसको हम सॉरी इसको हम एक गिरा देंगे। धागा अपनी तरफ, धागा पीछे की तरफ, 2 बुन के, तीसरा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 4 हमने फंदे निकाले। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आ रहा था सीधा, बाकी आगे इंशाल्लाह सीधा सीधा पैटर्न होगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत खूबसूरत ये पैटर्न है। 2, 3, 4 और 5। देखें यहाँ पे पूरे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 हमें नहीं कराने पड़ेंगे, पूरे पूरे हैं। एक धागा अपनी तरफ, 2 धागा पीछे की तरफ, 3 धागा अपनी तरफ, 4, फिर 5 इसी तरह बुन के सीधे सीधे फंदे वाइट धागे से 5 फंदे हम बुनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर हम यहाँ पे पत्ते बनाएंगे। एक एक धागा अपनी तरफ करके, फिर धागा पीछे की तरफ करके, एक फिर अपनी तरफ करके, 4 हम इस तरह बोलेंगे एक से। तो आखिर में हमने ये देखें 5 हमने दरमियान में छोड़े, यानी वाइट धागे से बुने, और आखिर में 3 बचने थे, तो हम 3 बचाएंगे और एक पे हम पत्तियां डालेंगे। धागा पीछे की तरफ एक
एक बुना करके और अपनी तरफ करके 2 हो गए, फिर पीछे की तरफ 3 हो गए, फिर आगे की तरफ 4 हो गए। ठीक है, फिर आखिर में 3 ही बचे, जैसे शुरू में 3 बचे थे। 1 2 3। उल्टी सिलाई हम कैसे बुनेंगे? सीधी सीधी, यानी उल्टी सिलाई, सीधे सीधे फंदे। ग्रीन जो पत्तियां हमने बनानी हैं उनको वैसे ही हम सिलाई पे उतार लेंगे और वाइट जो है वो हम बुनते जाएंगे। इससे ठीक है, इस तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो उल्टी सिलाई हमने बुन ली, अब हम लीव बनाएंगे। दो फंदे उठाएंगे और एक फंदे को आगे की तरफ लेके आएंगे और इनको आगे की साइड से पीछे लेके जाएंगे और इस फंदे के साथ हम इसको बुन लेंगे ऐसे। ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं ताकि नुमाया हो ऐसे। अब ये अच्छा लग रहा है। इसको बुन लेंगे और यहाँ से एक फंदा बुनेंगे हम। एक फंदा बुन के और इनको दोनों को इसके साथ हम बुन लेंगे। ठीक है, 2 इधर से 2 इधर से आ गए फंदे, एक एक्स्ट्रा फंदा हमने बुना। एक फंदा बुन के तो 2 फंदों को दूसरी सिलाई पे चढ़ा के फिर हम ये जो पत्ते बनाने लगे हैं इसके 2 ग्रीन धागे के फंदे इस तरफ लेके आएंगे ऐसे, और इसके साथ हम इसको बुन लेंगे, यानी गिरा देंगे। ठीक है, और इसको इसे बुन लेंगे और यहाँ से एक फंदा हम उठा लेंगे। ठीक है, इसको बुन के फिर इनको इसके साथ हम इसको बुन लेंगे और इस तरह ये खूबसूरत पत्ते बन गए।
थोड़ा सा इनको उल्टा किया है क्योंकि ये इस तरह अच्छे लग रहे हैं। एक हम फंदा इधर से निकालेंगे, यहाँ से। तो ये हमारे पत्ते बन गए, लीव्स बन गए। अब उल्टी सिलाई बुन के सीधी साइड पे आती हूँ। तो हमने उल्टी सिलाई बुन ली। अब हम रोज़ डालेंगे। अच्छा, ये जो लाइन है ना, दूसरी लाइन कितनी 3 सिलाइयों के बाद मैंने स्टार्ट की थी। इनके बाद इस लाइन के बाद मैंने 3 सिलाइयाँ इसके बाद, यानी ये 1 2 3 के बाद यहाँ पे स्टार्ट किया था इनको, 3 रो के बाद। अब हम स्टार्ट करते हैं रोज़। 1 2 3 और जो हमने एक्स्ट्रा डाला था फंदा, वहाँ उससे स्टार्ट करेंगे रोज़ को। ये देखें, ऊपर वाली सिलाई, ऊपर वाला फंदा नहीं बुनेंगे, यहाँ से निकालेंगे धागा। एक, दो के 3 और ये 2, 5 हम फंदे निकालेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको हम दूसरी सिलाई पे चढ़ा देंगे और इसको हम बुन लेंगे सीधे सीधे फंदे बुन लेंगे। 2 3 4 5, फिर दोबारा से सिलाई पे चढ़ाएंगे, यानी 2 दफ़ा हमने इनको बुनना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी 2 सिलाइयाँ हमने इसको बुना। अब हम इसको गिराएंगे। पहले 3 सिलाइयाँ और 3 फंदे हम बुन लेंगे, इकट्ठे गिरा लेंगे। ऐसे, और इनको हम वाइट धागे से गिरा लेंगे ऐसे। यानी जो 2 रह गए, 3 हमने रेड धागे से ही गिराए, हमने बुने, और 2 हमने वाइट धागे से गिरा लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको, इस फंदे को इस तरह गिरा देंगे, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। ओके, वाइट धागे से बुनते जाएंगे आगे। कितने में, 1 2 3 4 5, फिर हमारा एक फंदा बढ़ गया इस दफ़ा ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे रोज़ को। ये देखिए, धागा अपनी तरफ करके ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे पूरे करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको जो हम छोड़ देंगे ऐसे, मेरे ख्याल हम इधर छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, तभी ये 6 फंदे यहाँ पे बने। ये गलती हो गई मेरे से। वापस जाते हैं, मैं वापस उसको ठीक करके आती हूँ।
तो यहाँ पे उस जो फंदा मैंने गिराना था वो गिराया नहीं है मैंने, जिसमें मैंने रोज़ स्टार्ट किया था उसको गिराना था और वो गिराया नहीं, इसलिए 6 फंदे बन गए। तो अब ये कंप्लीट 5 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5। और अब इसको हम बुनेंगे, 2 सिलाइयाँ इसको बुनेंगे और फिर इसको गिराएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है। अब फिर दोबारा से उसी सिलाई पे इसको फंदों को वापस इसमें डाल के दोबारा से इनको एक सिलाई बुनेंगे। अच्छा, जिस फंदे को मैंने निकाला था, जिस फंदे से मैंने रोज़ निकाला था उसको मैंने ये देखिए बुना नहीं है, गिरा दिया। एक रोज़ और सिखाऊंगी, फिर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने ये 2 दफ़ा बुन लिया है, 2 सिलाइयाँ बुन लिया है इसको, और अब हम इसके फंदों को गिराएंगे रेड धागे से ऐसे, और इन 2 को वाइट से ऐसे। फिर इसको इसके ऊपर ऐसे गिरा दें। तो ये बन गया रोज़। ये देखें कितना खूबसूरत बना है। एक रोज़ और सिखाऊंगी, फिर हम आते हैं दूसरे चक्कर पे। तो ये देखें यहाँ से निकाला धागा, फिर इसको इस तरह एक दो चक्रों में 3 निकाले, फिर एक चक्कर में 2 निकाले। ठीक है। अब इसको हम ऐसे गिरा दें। ठीक है। और वापस उसी सिलाई में वापस इसको डाल के अब इसको बुन लेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इसको दोबारा से डालेंगे इधर, फिर बुन लेंगे ऐसे। बुन लिया, 2 दफ़ा बुन लिया। अब हम इनको गिराएंगे, कटाएंगे और रोज़ बनाएंगे। गुलाब की पत्ती कितनी खूबसूरत लगती है ना, सबसे फेवरेट फूल। इससे फिर इस तरह। तो ये मैंने आपको 3 पत्तियाँ, 3 गुलाब के फूल बनाने सिखाए। तो अब मैं बुन के 3 ऊपर सिलाइयाँ बुन के फिर मैं नेक्स्ट में आती हूँ आपको। ये देखिए मैंने 3 सिलाइयाँ बुन ली, 1 2 और ये 3। ठीक है। 3 सिलाइयों के बाद दूसरी लाइन इसकी रोज़ की हम शुरू करेंगे। तो बताना ये था, वैसे मैं आपको ये सिखा चुकी हूँ, तो बताना ये था कि शुरू में जब दूसरी लाइन, क्योंकि ऊपर नीचे तो डालने नहीं है, जैसे ये अब इधर आया है रोज़, तो अब सेकंड लाइन में हम इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके दरमियान में शुरू करेंगे। तो पहले हमने 3 फंदे उठाए थे, अब हम 6 फंदे उठाएंगे। 3 पहले वाले और 3 उससे आगे वाले, 1 2 और ये 3, और 6 फंदे हमने उठाए, 7 में भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके पत्ते। ठीक है।
ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो मैं फ़र्क बताना चाह रही थी कि कितना कितना फ़र्क रखना है, ठीक है। तो एक लाइन के बाद 3 सिलाइयाँ यानी का गैप हो, 3 सिलाइयों का गैप हो तो फिर दूसरी लाइन स्टार्ट करेंगे हम। और पहली लाइन हमने 3 फंदे बुन के फिर स्टार्ट की थी, और ये दूसरी लाइन है, इसके हमने 6 फंदे छोड़े यानी बुने और फिर यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हम आगे स्टार्ट पूरा बुन के फिर मैं आपको पूरा सारा दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। अच्छा, मैंने ये बताना था कि शुरू के 6 फंदे बुनने हमने, उसके आगे हमने वही रूटीन रखनी है कि 5 फंदे ही बुनने हैं, और 5 फंदे बुनने के बाद हमने पैटर्न शुरू करना है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे पैटर्न शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखिए मैंने ऊपर वाली लाइन बुन के कंप्लीट करके तो आपको दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी है लेकिन आसान बहुत है और ख़ूबसूरत बहुत है। आप ये बॉर्डर पे यानी बाजुओं के शुरू में भी 2 लाइनें डाल सकते हैं, और किसी भी यानी कैप वगैरह बनाना चाहें बच्चों की तो उस पर भी, बड़ों की यानी लेडीज़ की तो उस पर भी ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा माशाल्लाह से। तो ये ज़रूर आप ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।